हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अनीता, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्राणिक हीलर, सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन फैसिलिटेटर एंड काउंसलर। राइट, आज मेरा वीडियो है इस पर कि कई बार लोग जो हैं इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि पता नहीं कितने सेशंस लेते हैं या जान करके लेते हैं या इसमें तो कुछ निकल के नहीं आ रहा या हमको तो कुछ फ़र्क महसूस हो नहीं रहा है। नहीं, थोड़ा सा डाउट्स को क्लियर करना चाहूँगी कि हिप्नोथेरेपी में हम लोग जो फर्स्ट 2 सेशंस लेते हैं वो नॉर्मली क्लेंजिंग सेशंस होते हैं, जिनमें कि हम जो हमारे अंदर वो एनर्जीज़ जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही होती हैं, जो किसी और चीज़ को ऊपर नहीं आने देती हैं, उनको क्लियर करते हैं। जैसे कि अथॉरिटी फिगर का फियर होता है, वॉइड होता है या कोई फॉरेन एनर्जी हमारे अंदर होती है, उसको क्लियर करते हैं। सेकंड सेशन में हम नॉर्मली इनर चाइल्ड पे जाते हैं कि इनर चाइल्ड का मतलब होता है कि जो भी हमारा इशू चल रहा है इस समय, वो पहली बार कहाँ से आया हमारी लाइफ में, वो एक्सपीरियंस हमने कब पहली बार एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, और उस समय हमने क्या कोपिंग मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया था। तो ये 2 जो सेशंस होते हैं ये क्लेंजिंग होते हैं। अब जो एक्चुअल इशू है, जो रीज़न है आपकी, जो भी इशू के साथ क्लाइंट आता है, वो हो सकता है कि इन 2 सेशंस में भी निकल के आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो तीसरे या चौथे सेशन में आए। तो डोंट बी स्कैर्ड। अगर इशू बहुत पुराना है, बहुत लंबा है, जैसे हमारे मेंटर कहते थे कि तुमने 50 साल लगाए अपनी इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में और पकड़ने में, और आप चाहते हो कि 5 दिन में ये प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर दें, तो भाई आर्ट यू आस्किंग फॉर अ बिट टू मच। ठीक है, तो घबराओ मत उस चीज़ से। अगर इशू नया है चाहे पुराना है, ठीक है, अगर नया भी है तो वो कोई एक दिन में उपज के एक दिन में आपकी बॉडी में या एक दिन में नहीं आ जाता है, पीछे कहीं ना कहीं चलता आ रहा होगा, जो कि आपकी नज़र में अब आया या आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा अब दे रहा है, इसलिए आपने सोचा कि अब इसको हम रिज़ॉल्व करें। तो उसको टाइम दीजिए। जिस तरीके से कोई भी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, ठीक है, और जब तक कि रिज़ॉल्व नहीं हो जाता, जब तक चीज़ सही नहीं हो जाती या उसको मेंटेन रखने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं लगातार, उसी तरीके से जो थेरेपीज़ हैं वो भी, जब तक कि इशू पूरी तरह से रिज़ॉल्व नहीं हो जाए, कीप ऑन विजिटिंग योर साइकोलॉजिस्ट और योर थेरेपिस्ट टिल द इशू इज़ रिजॉल्व्ड। ओके, एंड प्लस वन मोर थिंग, कई बार लोगों को लगता है कि बस मैंने एक थेरेपिस्ट ने काम कर दिया, अब तो कुछ जो है ना रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा है। अरे भाई, आपको भी उस पर काम करना होगा। आपको भी मेडिटेशन है या प्राणायाम है या थॉट चेंज करना है या बार बार वही चीज़ नहीं सोचनी है, वो नेगेटिव चीज़ नहीं सोचनी है। आपको भी एक कॉन्शियस एफ़र्ट उसमें डालना होगा, तभी तो रिज़ल्ट आएगा। खाली मेरे करने से, थेरेपिस्ट के करने से नहीं होगा। जब आप हीलिंग के लिए तैयार नहीं होगे, जब तक कि आप हीलिंग में पूरा एफ़र्ट नहीं डालोगे, तब तक हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना इस हील होने के लिए तैयार है, कितना इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेंटली तैयार है। ओके, राइट, थैंक यू।